2043 में सभी पायलटों ने एक अजीब काम करना शुरू कर दिया। वे अपने विमानों को उड़ाते हुए बादलों में घुसने की होड़ में लग गए। फिर थैलों का इस्तेमाल करके बादलों में मौजूद जलवाष्प को इकट्ठा करते और फिर उसके आयतन को संपीड़ित करके उसे तरल पानी में बदल देते, क्योंकि समुद्री जल के तेजी से सूखते युग में पानी पहले ही सबसे मूल्यवान और दुर्लभ संसाधन बन चुका था। इसलिए आसमान में जल संसाधनों को इकट्ठा करना सबसे आकर्षक पेशा बन गया। लेकिन एक सांवले रंग का आदमी बाकी सबसे अलग था। उसका विमान कभी भी जल संसाधन इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता था, और जब भी वह इन बादलों के पास पहुंचता तो वह एक पीले रंग का वर्षावर्धक रसायन छिड़कता, ताकि इस तरह से पृथ्वी को फिर से नीला ग्रह बनाया जा सके। लेकिन उसे यह पता नहीं था कि उसका यह व्यवहार अन्य पायलटों के काम को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। इसलिए बाकी पायलटों ने उसे अपना दुश्मन मान लिया। जैसे ही वे लोग काले आदमी को विमान उड़ाते हुए पास आते देखते, वे बिना किसी इशारे के उस पर हमला कर देते। लेकिन इस बार बाकी मौकों से अलग, इस बार वर्षावर्धक का असर हैरान करने वाला अच्छा था। इसके बाद ये लालची पायलट तुरंत अपने विमान का रुख मोड़ते हैं और फिर से पूरे जोश के साथ बादलों में घुस जाते हैं और जल्दी ही 2 बड़े पानी के टैंक भर लेते हैं। हालांकि जब काला आदमी हैरान होकर कहता है कि यह तरीका वाकई कारगर है, तभी बाकी 3 विमानों पर अचानक हमला हो जाता है। तभी अचानक 12 स्पाइरल इंजन से लैस एक बोइंग 747 प्रकट होता है और तुरंत ही वह बादलों को चीरता हुआ जैसे कोई भूखा सफेद शार्क हो, पागलों की तरह बादलों की भाप को इकट्ठा करने लगता है। यह देखकर काला आदमी फैसला करता है कि वह तुरंत उस बादल की रक्षा करेगा जिसे बड़ी मुश्किल से बनाया गया था। फिर उसने अपनी नाक मोड़ी और उस भीमकाय जानवर की ओर झपटा जो उस पर आग बरसा रहा था, और जल्द ही उसने दूसरी ओर को कसकर काट लिया। जैसे ही जो हेई ने शूटिंग जारी रखी, 747 द्वारा कैद किए गए बादल तुरंत मुक्त हो गए। लेकिन ठीक उसी समय उनमें से एक इंजन पुराना होने के कारण अचानक खराब हो गया और दोनों विमानों की स्थिति पल भर में बदल गई। हालांकि काले आदमी ने जान की बाजी लगाकर विमान को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन सामने वाले की निशानाबाजी फिर भी। इसके बाद दृश्य बदलता है, तेज तेज सांसों की आवाज के साथ। आखिरकार गोली काले आदमी को लग ही जाती है और विमान भी जैसे बिना सिर के मक्खी की तरह धीरे धीरे जमीन की ओर गिरने लगता है। लेकिन ठीक उसी समय जब विमान गिरने ही वाला था, काले आदमी के दिमाग में अचानक नीले ग्रह की यादें ताजा हो गई। उसने दर्द को सहते हुए अपनी आखिरी ताकत जुटाई और विमान को गिरने से बचा लिया। इसके बाद वह धीरे धीरे आसमान में अब भी कहर बरपा रहे उस विशालकाय जीव की ओर देखने लगा। काले आदमी ने एक ऐसा फैसला लिया जो मानव जाति की किस्मत बदल सकता था। उसने धीरे धीरे वर्षावर्धक यंत्र का स्विच ऑन किया। इसके तुरंत बाद विमान ने ऊंचाई पकड़नी शुरू कर दी और तेजी से बादलों की दिशा में उड़ चला। आखिरकार जब रेगिस्तान में काली छाया दिखाई देने लगी तो एक विशाल काले बादल ने धीरे धीरे गोभी को ढक लिया। ऐसा लगा मानो बादल ने उसकी पुकार को महसूस कर लिया हो और उसने लंबे समय बाद इस धरती पर अमृत वर्षा बरसानी शुरू कर दी। वहीं लाइट हाउस पर खड़ी एक छोटी लड़की ने अपने जीवन की पहली बारिश का आनंद लिया। इसी दौरान वर्षावर्धक यंत्र की एक निर्देशिका उसके सामने आकर गिर गई। स्पष्ट है वह छोटी लड़की अगली समुद्र निर्माता बनने वाली है।